Hello dear student, everyone, welcome to my English channel. नए विद्यार्थियों से बाबू मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाएं और दोस्तों में बाबू मेरे वीडियो को शेयर करें। पसंद पड़े बाबू तब मेरे वीडियो को लाइक करें। आज हम बड़ा ही आसान और सरल ट्रिक के आधार पर मेरी lots of के बारे में मेरी का अर्थ होता है मच का अर्थ होता है a lot of का अर्थ होता है lots of का अर्थ होता है बहुत। इन तमाम जो ऊपर पर अंग्रेजी के वर्ड सभी का अर्थ होता है। तो आए जाने कि इनका बहुत के अर्थों में कैसे सेंटेंसों के साथ में किया जाता है इसके बारे में। मेरी का प्रयोग बहुत के अर्थों में संख्या बोध से होता है। मेरी का प्रयोग बहुत के अर्थ से संख्या बोझ के लिए होता है। समझ गए? अर्थात काउंटेबल नाउन प्लूरल नाउन के साथ इनका प्रयोग होता है। काउंटेबल नाउन के प्लूरल नाउन से पहले बहुत के अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। मेरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस के आधार पर समझिए। मेरे पास बहुत आम है और मेरे पास बहुत आम है, तो यहाँ पर बहुत का जो प्रयोग हुआ है बाबू वो संख्या के दृष्टिकोण से। और ऐसे सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाया जाता है मेरे पास बहुत आम है। आई हैव मेनी मेंबर्स। मेरे पास बहुत आम आई इधर बहुत लड़के आ रहे हैं। बहुत लड़के आ रहे हैं। यह बहुत संख्या का बोध लड़के तो सम यहाँ पर सम का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? Boys are coming. Many boys are coming. बहुत लड़के आ रहे हैं, यानी संख्या का बोध। इसलिए यहाँ पर बहुत का प्रयोग समझे मेरी के अर्थ में किया है। समझे अंग्रेजी सेंटेंस के अंतर। हरी के बहुत कुत्ते हैं। हरी के बहुत कुत्ते हैं। हरी है many dogs. हरी हैज many dogs. हरी के बहुत कुत्ते हैं या हरी के पास बहुत कुत्ते हैं। समझ गए बात? बराबर। मदन को बहुत दोस्त है। मदन has
फ्रेंड्स, मदन के पास बहुत दोस्त हैं। मैंने का प्रयोग बहुत के अर्थों में किया जाता है कंटेबल नाउन के तहत। समझ गए? कंटेबल नाउन के तहत संख्यावाचक संज्ञा के साथ। समझ गए? अब आइए मच का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए बहुत से के अर्थों में किया जाता है। समझे? मच का प्रयोग प्रायः नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। समझ गए? हल्का नोट के रूप में ध्यान दीजिएगा। मच का प्रयोग प्रायः नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। समझ गए? जैसे उदाहरण के लिए मात्रा का बोध कराने के लिए, क्या तुम्हारे पास बहुत चीनी है? क्या तुम्हारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना? ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक है। इसमें क्या होगा? डू यू have much sugar? Do you have much sugar? क्या तुम्हारे पास बहुत चीनी है? यह मच का प्रयोग जो है मात्रा के रूप में किया गया। समझिए? रामू के पास बहुत चाय नहीं है। रामू के पास बहुत चाय नहीं। रामू के पास बहुत चाय नहीं है। तो क्या हो जाएगा जी? रामू has not या hasn't बात करेगा। रामू has not या hasn't much tea। क्या तुम्हें बहुत पैसे हैं? क्या तुम्हें बहुत पैसे हैं? Do you have much money? Do you have much money? Do you have much money? देखिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंस के तहत बहुत के अर्थों में समझे मच का प्रयोग किया गया है सेंटेंस में। अभी मात्रा में अगर मात्रा या संख्या का बोध कराने के सिंगुलर या कंटेबल नाउन के साथ, समझे? सिंगुलर और कंटेबल नाउन के साथ या प्लूरल कंटेबल नाउन के साथ, समझे? इसका प्रयोग विकल्प है। मेनी और मच का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल का विकल्प है। समझे? ये लोग या आप दोनों में से किसी भी सेंटेंस में बहुत का लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ओके हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत मात्रा को दर्शाने के लिए या संख्या को दर्शाने के लिए लोग या लोड्स ऑफ का प्रयोग किया जाता है।
समझ गए? जैसे मुझे बहुत दोस्त हैं, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड, आई हैव लॉट, आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स। या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मुझे बहुत दोस्त है, लॉट ऑफ फ्रेंड्स, या आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स। दोनों हो रहा है ना? Yes, अब यहाँ पर देखिए, मदन को बहुत दोस्त है, देख रहे हैं? हाँ, तो मदन हैज लॉट, मदन हैज मेनी फ्रेंड्स। यहाँ आ रहा है ना, लेकिन ये शब्द अगर यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा तो चलेगा, दौड़े, चलेगा, दौड़ेगा, समझ गए? वो पोशाक पर बहुत रुपये खर्च करती है, वो पोशाक पर बहुत सा रुपये खर्च करती है, वो पोशाक पर बहुत रुपया खर्च करती है। समझिए बात बराबर? क्या देगा? सी स्पेंड्स, सी स्पेंड्स a lot of money on clothes. She spends a lot of money on clothes. वह पोशाक पर बहुत रुपये खर्च करती है। बाबू इस तरह से मैनी और लॉट ऑफ का मैनी मच लॉट ऑफ का प्रयोग बहुत से के अर्थों में किया जाता है। इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझे जाए।